वो यही कहते हैं कि हम मिस्टेक करते हैं, पर हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि क्रिया की जगह क्रिया ही यूज़ होगा। और अगर जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर संज्ञा है, तो ये तो हम उस जगह पे उसी का एक ऑल्टरनेटिव डालते हैं, क्योंकि दिमाग को इतना तो पता चल जा रहा है, अच्छा एक्शन वर्ड है मतलब क्रिया है, तो कुछ क्रिया से रिलेटेड है, तो वो दिमाग ना सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है जो एक्चुअल वर्ड है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हम इसीलिए वहाँ पे वैसे कर देते हैं। तो ये जो मैं कह रही हूँ ये हम हर लैंग्वेज में करते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हो, हम इंग्लिश पढ़ रहे हो, या हमारा जो भी अपना मदर टंग है, तो ये समझाने की कोशिश करें कि रीडिंग करते वक्त हम जो ये मिस्टेक कर देते हैं ये क्यों हो जाता है, और हम बच्चों को फिर बार बार कोशिश करते हैं उसको समझाने की। तो ये यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा ये जो प्रायर नॉलेज है बच्चे का या फिर जो मूल शब्द है, इसलिए वो बार बार जब वो रीड करता है तो कुछ मिस्टेक्स वहाँ कर दे रहा है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के मिस्टेक कर दे, या जब हम भी अपने लिए पढ़ते या रीड करते हैं तो जानबूझ के मिस्टेक कर दे रहे हैं। नहीं, ये अनकॉन्शियसली भी कभी कभी हो जाता है। लेटर हम इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही हो, गलत ना हो, और ऑब्वियसली हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आता है। तो बस मेरा यहाँ समझाने का यही था कि क्यों गलती हो जाती है रीड करते वक्त, और जो गलती होती है वो क्यों हो जाती है, और क्या है उस गलती का रीज़न। सो डोंट बी टू मच हार्श ऑन योर किड्स और ऑन योर सेल्फ। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। अब नेक्स्ट छोटी सी बात है उच्चारण। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो आप अक्सर देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी मदर टंग भी अगर आप कह लें, हिंदी इंग्लिश तो है मदर टंग, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो हम कभी कभी अपने मदर टंग में भी मिस्टेक करते हैं शब्द की सही उच्चारण करने के लिए या प्रोनाउंस करने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है, और फिर हम करें क्या सल्यूशन है। अब आप देखिएगा कि हम जब भी कोई मिस्टेक करते हैं ना, सबसे पहले हम ये नहीं सोचते कि क्यों मिस्टेक हुआ, ऐसा क्या हुआ, पर हम डर जाते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का, या फिर आई डोंट नो क्या बोले, कोई चीज़ को दोष तो नहीं देना चाहते, बट जो भी चीज़ें देख रही हूँ मैं और करते आ रही हूँ, इनफैक्ट आई थिंक सो एवरीवन विल फील दिस, कि जैसे ही मिस्टेक होता है ना हम डर जाते हैं। और डर इसलिए जाते हैं क्योंकि सामने जो टीचर है या टीचर के टीचर होंगे जो उनको असिस्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो एक भय पैदा करते हैं कि ये गलती है और तुमको गलती नहीं करनी है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। बट गलतियाँ हो जाती हैं, गलती होती है, और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर गलती होती है तो हमें सोचना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे वो कुछ मिस्टेक हो गया, और हम उसको कैसे ठीक करेंगे नॉर्मली, बिना डांटे, बिना चीखे चिल्लाए, बिना कोई पनिशमेंट दे। पनिशमेंट तो सबसे ख़राब चीज़ है, और स्पेशली फाउंडेशनल टाइम जब बच्चे अभी ग्रो ही कर रहे, चीज़ें समझ रहे, क्योंकि अगर एक बार मन में डर बैठ गया ना तो वो आगे सीखना नहीं चाहेगा बच्चा। वो बस यही चाहेगा कि हम इससे कैसे भागे, और जब ये भागने वाली चीज़ आ जाती है ना तो लर्निंग वहाँ ख़त्म हो जाती है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और वो फ्यूचर में भी बच्चा कभी नहीं चाहता है उस चीज़ पे जाना। आप देखिएगा, इनफैक्ट अगर छोटी सी मैं बात बोलूँ, अगर ड्रॉ कर रहा है बच्चा, कोई दूसरा कलर यूज़ कर दिया, आपने कह दिया, वो अगली बार पेंटिंग करने से, ड्राइंग करने से डरेगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो उस चीज़ से भी डरने लगेगा, और वो इम्पैक्ट वो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। हमें लगता है ना कि आज बच्चा भूल गया या फिर 3-4 स्टैंडर्ड के बाद भूल जाएगा, नहीं, उसको शायद पेंटिंग से ही नफ़रत हो जाए, उसको कलर्स से नफ़रत हो जाए, वो करना ही ना चाहे। बट हो सकता है उसको मज़ा आता है वही चीज़ करने में, बट इतना डर हो चुका है कि वो अब वो चीज़ करना ही नहीं चाहता है। And that is where a child's studies, career, life
एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, ये बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। तो ये चीज़ समझिए और डांटने का ज़रूरत नहीं है, सोचिए कि क्या सल्यूशन होगा। और गलत गलत कोई चीज़ नहीं है, गलतियाँ होती हैं, उसको कैसे ठीक करना है ये सोचने की ज़रूरत है और क्या है। तो यही पे मैं बताती हूँ कि जब हम प्रोनाउंस करते हैं और जब मिस्टेक हो जाती है हमसे या बच्चों से, तो बच्चे जो है उच्चारण में फंस जाते हैं, प्रोनाउंस करने में फंस जाते हैं। उस सिस्टम को ये सही सही तरीके से प्रोनाउंस करना है और क म ली सा, मतलब अब वो ट्राई करने लगते हैं। जब ये होने लगता है तो वो जो पार्ट जो लेसन हम लेके आए हैं, वो कुछ एक उद्देश्य होता है ना हर एक लेसन का, हर एक चैप्टर का, वो ख़त्म होने लगता है। वो जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है कि ये एक कोई चीज़ है, कुछ फैक्ट है जो हम बताना चाह रहे हैं, वो ख़त्म। अब वो एक ही शब्द में हम उलझ के रह गए, एक ही शब्द में वो बच्चा उलझ के रह जाता है कि अब इसको प्रोनाउंस कैसे करें। फिर घर में भी सुन रहा है कि तुम ये ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर रहे हो, ख़त्म। हाँ, मेन चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए बच्चे उच्चारण में इतना फंस जाते हैं कि पढ़ना और उसकी मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करते, या फिर समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे जैसे सिंपल सा है, कमल तो मैंने समझा दिया है। अगर मैं कोई दूसरा शब्द लूँ जैसे कोमल, हाँ, तो अब बोला ही नहीं, कोमल को वो कामल पढ़ दिया मान लो, ठीक है, वी कैन टेक दैट। अब टीचर ने कह दिया ये गलत है, नहीं। अब वो बच्चा सोचने लगा कि ठीक है कैसे पढ़ना है, तो वो शुरू करेगा ऐसे, क में ओ की मात्रा, म, ल, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए सेंटेंस ऐसे करके, कोमल घर गई, तो ये तो यहाँ पे क में ओ की मात्रा, को, म, ल, घ, र, ग, ई में छोटी या बड़ी ऐसे करके। तो आपको समझ में आया क्या कि क्या बोला मैंने? नहीं। पर यहाँ पे अगर हमने बोला कि कोमल घर गई, तो 3 बार बच्चे को बता दीजिए कि ये ऐसे पढ़ेंगे, कोमल घर गई, या फिर वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा। तो यही है कि इतना भी उच्चारण पे ज़ोर ना दे कि वो बच्चा टेक्स्ट का मीनिंग ही समझना भूल जाए। और फिर हमें फ़ील होगा ना कि बच्चा सीख नहीं रहा है, इसको रीडिंग ही नहीं आती है। हर के साथ ये होता है, आपने भी देखा होगा अपने टाइम कि टीचर ने कह दिया इसको तो रीडिंग ही नहीं आ रहा है, इतना गलती करते ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट पर्सन अ चांस। हमारे समय भी होता था, मेरे साथ भी हुआ है। बट मैंने कोशिश की है कि हर को, जब भी कोई ना रीड कर पाता हो फिर भी उसे चांस दे। आई ट्राई कि ठीक है थोड़ा सा टेक्स्ट रीड करने को दें, जो एफिशिएंट है थोड़ा ज़्यादा रीड कर लेता है, जो स्टिल स्ट्रगलिंग है या फिर सीख ही रहा है, उसको थोड़ा सा मौका ज़रूर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको बोले अरे मैम मेरे को चांस दे रही हैं, आई विल ट्राई। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जस्ट बी पेशेंट, और जैसे भी रीड कर रहे हैं आप सही रीड कीजिए, और धीरे धीरे बच्चा वो ग्रेजुअली रीड करना सीख जाएगा। और बस इसके लिए एक कुशल पाठक होने के लिए बस ज़रूरत ये है कि वो अपना ध्यान केंद्रित करे, थोड़ा रुचि ले। तो रुचि कैसे लेगा? जब आप अच्छे इंटरेस्टिंग टेक्स्ट, स्टोरीज़, बुक्स जब आप लेके आते हैं। यहाँ पे बुक्स, लाइब्रेरी का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो जब उसको कोई चीज़ अच्छा लगेगा ना पढ़ने में, तो वो खुद कोशिश करने लगता है, अरे ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो खुद आके पूछेगा। उसमें इतनी इंक्विजिटिवनेस होगी, क्योंकि ये जो बढ़ते हुए बच्चे हैं जिनका भी फाउंडेशन बन रहा है, वो हर चीज़ जब नया देखते हैं ना, तो उनमें एक इंक्विजिटिवनेस होता है। वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, देखिएगा हर चीज़ पूछेंगे, वो ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों। कभी कभी आपको भी आंसर नहीं मिलेगा उस चीज़ को कि मतलब सच में ऐसा क्यों है। तो आप भी सोचते हैं कि ऐसा क्या इसने ये पूछा है, मुझे इस चीज़ का जवाब देना है। फिर नेक्स्ट डे आप कुछ ना कुछ सोच के आते ही हैं। तो वही है कि उनमें रुचि बनी रहती है, और नेक्स्ट डे अगर आप रिप्लाई दो तो बच्चे ये भी खुश होता है, अच्छा आई हैव बीन गिवन इम्पोर्टेंस, मतलब मैंने जो पूछा है
कहीं ना कहीं मायने रखता था वो टीचर के लिए, चाहे कोई भी एज ग्रुप का बच्चा, उतना सेंसिबिलिटी हर एज ग्रुप में होती है। और बस निरंतर इसका विकास करें, निरंतर अभ्यास करें। ये कुछ छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लेके आऊँ, क्योंकि जब मैं बुक्स लिखती हूँ, स्टोरी बुक्स, और बच्चों के लिए वर्कशॉप्स भी लाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे ये रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग मुश्किल है बच्चों के लिए, और ये टाइम लगता है सीखने के लिए, और इनिशियल एजेस में अगर सिखाया जाए तो वो बाद में उनको पता, बाद में जब वो एक बेस बन जाता है, बाद में नहीं, मतलब शुरू में जब वो बेस बन जाता है तो बाद में कोई भी चीज़ करना ना आसान हो जाता है। आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ये चीज़ तो इस तरीके है ना, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से, मुझे या तो इसको रट लेना है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, या फिर इसको समझ लेना है। एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ईजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम हमेशा इनिशियल डेज़ में ला सकते, इसलिए इसको फाउंडेशनल कहते हैं। तो होप सो ये आज का हर टीचर, एजुकेटर, टीचर ट्रेनी, पेरेंट्स, sometimes principals also, because they are involved in giving those knowledge to teachers, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं और भी ऐसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, FLN, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, ये सब चीज़ लेके आऊँगी, क्योंकि अब मैं खुद भी बहुत सारी बुक्स लिख रही हूँ बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, 6-7 एजेस वालों के लिए। तो आई वॉन्ट कि व्हेन आई एम राइटिंग अ बुक, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और अब मुझे समझ में भी आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो मेरे बुक्स रीड करके बच्चों के लिए चीज़ें मज़ेदार हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, वो लर्न कर पाएँ, एंड दे बिकम कॉन्फिडेंट एंड बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, पहले अपने लिए एंड देन फॉर आवर कंट्री। आप जब अपने लिए सही हैं तो फिर बाकी चीज़ें जब आप करेंगे तो वो बेनिफिशियल सबके लिए होगा, अपनी कंट्री के लिए भी होगा, एंड यू विल बिकम अ नेशन बिल्डर। सो थैंक यू एवरीवन, and wait for my next these kinds of videos. Till then, take care and bye bye. Do like, subscribe and share my channel. और बहुत सारी बुक्स मैंने बच्चों के लिए लिखी है जो Amazon Kindle पे है, मैं नीचे इन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चाहिए बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं, बच्चों के साथ रीड कीजिए। अल्फ़ाबेटिकल बुक्स है, पिक्चर बुक्स है, स्टोरी बुक्स हैं, और कुछ एल्डर्स के लिए भी है, वुमेन ओरिएंटेड पोएम्स हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।